पलट। हेलो। तीसरी बार में पलटता है, ऐसा थोड़ी ना एक ही बार में। पलट। अब बोल पलट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निदाज नेस ब्लॉग। एंड आज हम लोग निकलने वाले हैं एक छोटी सी ट्रिप पर। तैयारी पूरी चल रही है, कपड़े भी यहाँ पर फैले पड़े हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपको सरप्राइज है। और हाँ, व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। सुपर फन और फुल ऑन मस्ती चलेगी इस व्लॉग में, तो तैयारी करते हैं। मुझे कोई पकड़ लेना, मैं कूद रहा हूँ। निकलना तो हमें सुबह सुबह था, लेकिन तैयारियां इतनी देर रात तक चली कि 3 बज गए सोते सोते। भाई तो रात में आ गए थे हमें लेने के लिए, पर हम रेडी नहीं हो पाए। फिर क्या, सुबह मुश्किल से आँख खुली, थोड़ा लेट हो गए, बट फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। अब अम्मी के घर जाने में लगभग 3 घंटे का सफ़र है यहाँ से। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो थोड़ा नींद भी आ रही है आंखों में अभी। चलो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। हाय, हम जा रहे हैं, बाय। देखता चुप हो जा रहा है, पगला है। कितने बजे चले हम? 11 बजे। 12, 1, 2 बजना 3 घंटे रात में दे दूं। मूड खराब है, मैं तो मूड खराब हो रहा है। क्या हो रहा है इसको? फैज भाई तो करते थे ऐसे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वैसे आप लोगों को अभी तक ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, मैं कहीं आई हुई हूँ। और कहाँ आई हुई हूँ, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा शायद कि ये वो घर है जहाँ मेरा बचपन बीता था। मतलब कि मैं मायके आई हुई हूँ। और आज जो है, आज की फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इस बार कुछ अलग सा लग रहा है। शादी के पूरे 12 साल हो गए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ। एक्चुअली मैं अम्मी पापा को भी शादी में जाना था, और अली के बर्थ के बाद में मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। तो निशा भी अपने घर गई हुई है, जाहिर सी बात है वो पहली बार गई है उसका होने के बाद में। तो अब दिवाली की छुट्टियाँ थी, बच्चों की भी थी, इनकी भी छुट्टियाँ थी, तो सोचा कि चलते हैं हम भी। तो इसलिए हम लोग भी निकल के आ गए। थोड़ा सा बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो बस यही सोच के हम लोग भी निकल के आ गए। लेकिन इस बार मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्योंकि घर बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, कोई भी नहीं है आज घर। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि जब भी हम घर आते हैं, मायके आते हैं, तो कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो टाइम कट जाता है, वक्त का भी पता नहीं चलता, और ना ही
जो बचपन की बातें होती हैं, यादें होती हैं, वो कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन जब हम लोग अकेले होते हैं ना, तो अकेले में ना सारी चीज़ें याद आती हैं। बचपन सारा याद आता है, कैसे स्कूल जाते थे, कैसे यहाँ पे खेलते थे, चच्चा के बच्चे, हम लोग, वो लाइफ और थी। ये लाइफ आजकल के बच्चों की जो लाइफ है ना, वो हमारी जैसी ना थी, ना हो भी नहीं सकती। क्योंकि आजकल के बच्चों का जो बचपन है ना, वो अगर मैं एक तरीके से बोलूँ एंड्रॉयड वाला है। और हमारा जो बचपन था वो पूरा प्योर ऐसा था ना कि बस हम लोगों को खेलना है, एक खेल होता था। आजकल के बच्चों को पहले वाले खेल कुछ नहीं पता। कोई आया है, कोई गया है, कोई मतलब नहीं। बच्चों को फोन दे दो साइड में। आजकल के पेरेंट भी ऐसे हो गए कि कोई मेहमान आया तो बच्चों को फोन दे दो, साइड में बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे। और बच्चों को भी ये लगता है कि हम साइड में बैठ जाते हैं, फोन लेके बैठ जाएंगे। लेकिन हम, जब हमारा बचपन था ना, अगर कोई आने वाला होता था, वो जो एक्साइटमेंट होती थी ना, क्या एक्साइटमेंट होती थी, सीरियसली मैं बता नहीं सकती। कि हम बच्चों के अंदर ऐसा वो होता था ना, अरे ये मेहमान आ रहे हैं आज, हम ऐसे मजे करेंगे, वैसे मजे करेंगे, इतना खेलेंगे, सबके साथ मस्ती करेंगे। लेकिन ये टाइम वो वाला नहीं है, बिल्कुल चेंज हो चुका है ये टाइम। पता नहीं आने वाले टाइम में और क्या क्या होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन ये बचपन वाला टाइम हमारा जो था, कितनी जल्दी गुजर गया, कैसे गुजर गया पता ही नहीं चलता। और इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, 4 बहनें अपने अपने घरों में हैं, हम अपने घर, वो अपने घर, सब अपनी जिम्मेदारियों में घिरी हैं। यहाँ आने से ज्यादा आने की बात होती है, उससे पहले इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। घर को समेट के आना, घर छोड़ के नहीं आ सकते, सारा समेट के आना है, बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है। हमारे टाइम में जो पढ़ाई थी वो कुछ नहीं थी, लेकिन आजकल के बच्चों की पढ़ाई पूछो मत। आप सब लोग जानते हैं कि आज की पढ़ाई कैसी है और हमारे टाइम में क्या था। तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा टफ हो गई है, लाइफ इतनी ज़्यादा टफ हो गई है ना आज के टाइम में कि बस बहुत ज़्यादा पूछो मत। बहुत सारे लोग, आप सभी लोग ये चीज़ जानते होंगे कि जो हमारी एज के हैं, जो हमारा बचपन जिनके साथ बीता है, अगर मैं उन लोगों की बात करूं, तो वो सब लोग समझ सकते हैं कि वो टाइम और आज के टाइम में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत 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 फ़र्क है आज के और वो टाइम में। ये तो सारी बातें होती हैं, खैर जिम्मेदारियाँ कितनी भी आ जाएं, कितना भी अपने घर के हो जाएं, लेकिन एक जो मायका होता है ना, वो मायका होता है, वो एक ऐसी जगह होती है कि उसको जब भी हम आते ना, बचपन याद आता है। मतलब सारी बातें लौट लौट के सारी बातें लौट के आज जब मैं यहाँ पे अकेली बैठी हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ना वापस चला गया हो। हर चीज पहले जैसी है, बस मैं बदल गई हूँ। बचपन में ये ऐसा लगता है ना, मतलब जिधर भी जा रही हूँ आज मुझे ऐसा अकेलापन फील हो रहा है कि हम यहाँ सोते थे, स्कूल के लिए रेडी होते थे, बहुत सारी चीजें याद आती। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। सारी चीजें इतनी जल्दी, सब कुछ टाइम बीतता है, पता नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, लेकिन कल नहीं है ये सालों बीत चुके हैं, जिंदगी को चेंज हुए हुए। लेकिन ये तो एक कहते हैं ना, दस्तूर है। बेटियों को सबकी बेटियों को जाना होता है। अल्लाह पाक सबकी बेटियों को चैन सुकून दे, जैसे अल्लाह पाक ने हमारे पापा की बेटियों को दिया। मतलब हम चारों बहनों को सुकून दिया गया, हर तरीके का सुकून, घर परिवार, हस्बैंड, फैमिली। अल्लाह ताला हर किसी की बेटी को ऐसा सुकून दे।
हमारे माँ बाप इस चीज़ से बहुत मुतमईन है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुतमईन है कि उनकी बेटियां सुकून में हैं। क्योंकि जिन माँ बाप की बेटियां सुकून में नहीं रहती ना, उन माँ बाप की आधी ज़िंदगी ना इसी में सोच में गुजर जाती है कि उनकी बेटियां पल भर के अपने घर से अच्छे तरीके से गई, लेकिन उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं बीत रही है। उनका जो टाइम है ना, वो आप भी समझ सकते हो, जो जो पेरेंट्स होंगे, जो देख रहे होंगे, वो समझ सकते हैं कि अगर बेटी का नसीब अच्छा नहीं होता है, या वो भी अल्लाह ताला ने लिखा है जैसे भी है। देखो, अगर अच्छा नसीब नहीं होता, वो भी अल्लाह ताला की देन होती है, वो भी उसमें भी कुछ ना कुछ अल्लाह की मसलियत होती है। सब चीज़ में अल्लाह की मसलियत होती है। बेटी का नसीब अल्लाह पाक ने लिखा है जैसा भी है, लेकिन फिर भी अगर जिनके नहीं होते नसीब अच्छे, उनके माँ बाप के दिलों पे बहुत बहुत इफेक्ट पड़ता है। बस अकेलापन महसूस हो रहा था आज, तो इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी कितनी तेज़ निकल गई है और हम अपने पुराने पलों को कितना मिस करते हैं। वाकई में बहुत मिस करते हैं। मैं वर्डिंग्स में ये एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। तो बस सोचा आज ये फीलिंग आप सबके साथ शेयर कर लूँ। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा जब आप अपने पुराने घरों में, अपनी जगहों पर थोड़ी दूर लगने लग जाती हैं, जो जगहें दूर हो जाती हैं आपसे, जैसे मायका हो गया या जहाँ पहले आप रहते थे, अब आप जब वहाँ पे जाते हो, तो जब उन जगहों पे आप दोबारा जाते हो तो ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन कितना भी हम लोग आगे निकल जाएं, लेकिन दिल के कोने में ना सब वही रहता है। वो चीज़ कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो हाँ, आज मैं मायके में हूँ और ये मायका आज बहुत खामोश है, पर दिल के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। शायद इसलिए कहते हैं मायका सिर्फ एक जगह नहीं होता, ये महसूस करने वाली एक ऐसी फीलिंग होती है जो हर बेटी के लिए, चाहे वो सुकून में हो या फिर कैसे भी रहती हो, लेकिन मायका कभी नहीं भूल सकती वो बेटी। बहुत सारा टाइम ले लिया आप लोगों का मैंने, लेकिन मुझे लगा कि ये फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको अपना घर। यही ये सारी जगह शुरू से ही मेरी अम्मी को बहुत ज्यादा शौक है प्लांटिंग का, बहुत शौक है। पहले यहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, बट वो गिर गया था। एक दो बार नहीं, आंधी में तो कितनी बार गिरता था वो। हर जगह आपको यहाँ पे प्लांट्स दिखेंगे, हर जगह पर। बहुत शौक है अम्मी को, बहुत ज्यादा। वो उधर से हमारी मेन एंट्रेंस है, यहाँ से। तो अभी आप आगे भी बने रहिएगा, क्योंकि इस बार थोड़ा व्लॉग अलग होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को लेके थोड़ा घूमने के लिए भी जाने वाले हैं। तो आपको फुल व्लॉग में पूरा बहुत मज़ा आने वाला है। सीरियसली व्लॉग को एंड तक देखिएगा, ज़रूर मिस मत कीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं आगे और भी। ये तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था, देखो हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है देखने के लिए। वो उसके लिए पूरा व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा, ओके? ये देखो इनके ठाट टाटाना क्या नाम है इसका, तो मैं नाम भी भूल जाती हूँ। एक कोई कह रहा कालू, कोई कह रहा पांडा, वो भी कंफ्यूज हो जाता होगा। पांडा नाम है और इसको कालू बुलाते हैं प्यार। ये क्या बात है, इंसान है ये। हाँ भाई कालू, जिस पे इसने पूंछ हिलाई समझ लो वही इसका नाम है, कालू। अब एक एक करके ही बोल लो, अब एक एक करके बोलो ना। पांडो उठ जाओ, सो रहे हो क्या? तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसका नाम क्या हो सकता है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखो किसको सुनेगा। रेनू सो रहा है, भैया बाबू लो, आपको ही उड़ा दो, लो
रॉकेट के साथ मान जाओ मान जाओ मान जाओ। पंजा मार देगा जैदू, पंजा मार देगा। हट जाओ। मान जाओ, खाना खा रहे हो, खाना खाते में हाथ मत लगाओ आप। हीरोइन लग रही है बाल ऐसे करके, बढ़िया लग रहा है ना। अच्छा हल्का हल्का फील हो रहा है बालों से, ऐसा लग रहा है जैसे सर पे हल्का हल्का है ना। स्ट्रेट हो गए तो ऐसा लग रहा होगा ना। वहाँ नहीं लेके जाना, पापा सो रहे हैं। बहुत मारूंगी गंदी बात करी तो। देखो है बिठाने का तरीका है ये। छोड़ दो, दबाने से काट लेगा। छोड़ दो जैदू, छोड़ दो। मैं तो सोने जा रही हूँ, देखो अभी मार देते ना। हाँ मालूम है, अभी वहाँ पे मैं पलंग पे जाके बैठी थी तो मैंने पैर नीचे लटकाया तो गलती से इसके पेट पे पैर पड़ गया। इन बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल तो हाई हुआ पड़ा है। अभी रात का 1 बज चुका है और देखो इन सब का हाल क्या हो रखा है। इतनी देर रात तक जाग रहे हैं, जबकि कल रात भी ये लोग बहुत ज्यादा लेट तक जागे थे, फिर भी इनके चेहरे पर देखो जरा सी भी नींद नहीं है। एक्साइटमेंट ही कुछ ऐसी है जाने की पूछो मत। गाड़ी धुल रही है, म्यूजिक चल रहा है, बच्चे फुल एंजॉय मूड में है। लग ही नहीं रहा कि ये लोग सुबह को उठेंगे कैसे। मैं ये सोच रही हूँ कि अभी भी ये लोग इतनी रात तक जाग रहे हैं तो ये सुबह में उठेंगे कैसे जाने के लिए। ओ पार्टी चल रही है अंदर तो है भाई, पूरी पार्टी चल रही है। लो नहीं भाई मैं नहीं पीनी, तुम पियो। तो सुबह हो चुकी है और ऑनेस्टली मुझे लगा कि इनमें से कोई भी नहीं उठेगा। सोचा सब थक कर सोए तो मुश्किल होगी उठने में, लेकिन यहाँ तो सीन ही अलग निकला। सब उठ गए, वो भी टाइम पर, और फटाफट रेडी भी हो गए। बिलीव ही नहीं हो रहा मुझे तो। अब बस सबका एक्साइटमेंट डबल हो गया है और हम लोग फाइनली निकलने वाले हैं अपनी ट्रिप के लिए। कहाँ गया? हाँ फैज बैठो। अनस अब क्या भूल गई? अभी भी हाँ? अभी हाँ ये रख लो, आगे रख लो इसको, ठीक है। इसको रख दो ऊपर को, ये पे। अरे बोतल और नहीं लाई वैसी। लो कौन सी? रख, वो रख लिया है, क्या बोलते हैं, मयूर जग। आपकी बोतल कहाँ है? कौन सी? मेरी बैग में है। वही निकाल लो ना, बैग में निकाल लो, आगे रख लो उसको। चलो ठीक है। हेलो वाह इतनी ठंड लग रही है तुम लोगों को। नीचे लगा लो, हम आएंगे लगा। नहीं फिर घुटन हो जाएगी ना। नहीं आए तो नहीं। सही है ज्यादा से। ये देखो दिवाली की वजह से कितना ज्यादा रश है। ओके सब लोग खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर। फूल ही फूल, वाओ।
को पास करते हुए ये मुर्तद की गाड़ी, ये गई मुर्तद की गाड़ी, ये मुर्तद हमें ओवरटेक करते हुए आए, वो जा रहे हैं मुर्तद। लो ये क्या हुआ? देखो भाई, दिल्ली की जमुना तो बहुत बार देखी है, ये आगरा की जमुना है, ठीक है? ओके, मैंने पहले भी देखी है, बट हमने सेकंड टाइम देखी है। आप पहली बार देख रही हो? सेकंड भाई साहब फोन बोल रहे हैं। यार ये फॉग है क्या? हाँ। सच बीच में बोला था आते आते लेवल कम हो गया। हाँ, काफी कम हो गया। बीच में क्या हो रहा है वो चल रहा है कुछ बेटा सफाई करने के लिए। वो कचरे को फेंकता है वो ये वो कितना बड़ा वो बना हुआ है, कान्हा जी बने हुए हैं। कान्हा जी, बाबूजी डिग्गी खोलना। चले जाएंगे कौन चले जाएंगे? वो चश्मा ये कहीं से आई है बेटा, पता नहीं कहाँ से आई है ये इस तरह की बसेस हमने पहली बार देखी हैं। अगर आपने देखी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने देखी हैं। हाँ भाई, बस देखो ना, बहुत सारी हैं। 3D है, हाँ 3D है। का बवाल है। पलट। हेलो, तीसरी बार में पलटता है, ऐसा थोड़ी ना एक ही बार में। पलट, अब बोल पलट। फाइनली आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। तो हम पहुंच गए हैं आगरा, यस। और सच बताऊं तो अंदर पहुंचने में हमें पूरा 1 घंटा लग गया। इतनी लंबी लाइन थी कि बस पूछो मत, पर कोई बात नहीं, जितनी देर लगी एक्साइटमेंट उतनी ही बढ़ती गई। और अब यहाँ से शुरू होता है हमारा आगरा टूर, और आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा। मुझे यकीन है आपको हमारा ये सफर बहुत पसंद आएगा। एंड ताजमहल के अंदर सिर्फ आप अपना फोन और कैमरा ले जा सकते हैं। यहाँ पर लॉकर रूम्स अवेलेबल हैं। अगर आपके साथ बैकपैक्स हैं तो वो आपको यहाँ पर सबमिट कराना होता है, बिकॉज वो और कोई भी फूड आइटम्स अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है। तो फाइनली हम ताजमहल के वेस्ट गेट से अंदर आ चुके हैं। एंड आप देख रहे हैं ये राइट एंड लेफ्ट में जो ये छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, ये रूम्स मुगल टाइम में सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ के लिए बनाए गए थे, ताकि यहाँ आने वाले लोगों का ध्यान रखा जा सके। एंड ये जो आप देख रहे हो ये है ताजमहल का मेन गेट, जिसे दरवाजा रोजा कहा जाता है। ये लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का बना हुआ। एंड इस पर कुरानी आयतें लिखी हुई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं इस दरवाजे को। मुगल आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एंड अंदर से ताजमहल की पहली झलक भी इसी गेट से मिलती है। कहते हैं शाहजहां ने इस दरवाजे को इस तरीके से डिजाइन करवाया था कि जब आप इसके अंदर जाते हैं तो ताजमहल आपको और भी बड़ा दिखाई देता है। एंड हर एक जगह यहाँ पर एक अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखती है। सब कुछ इतना खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ था कि दिल बहुत खुश हुआ सब कुछ देखकर। एंड फाइनली हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हर पत्थर में मोहब्बत दस्तक देती है, हर हवा में एक जज्बा बसा हुआ है। यस, ये है ताजमहल, एक एहसास, एक दास्तान जो सदियों से प्यार का सबूत बन के खड़ा है।
अब हम आ गए हैं ताजमहल के ऊपर वाले हिस्से में, लेकिन यहाँ तक आने के लिए एक अलग टिकट लेनी होती है। जब हम यहाँ आए थे तो हमें लगा सिर्फ एंट्री टिकट ही काफी है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ऊपर के लिए अलग से टिकट लेनी होती है। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो एक छोटी सी टिप, आप चाहें तो ये टिकट बाहर एंट्री गेट से भी ले सकते हैं या फिर अंदर आने के बाद भी यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ी लाइन लंबी होती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर आप यहाँ पर आए। एंड इसके बाद गए हम लोग ताजमहल के अंदर, जहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो हमने अपने कैमरास बाहर ही बंद कर दिए थे। अभी अंदर से हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर अपना बैग रख दिया था। माइक जो था हमारा वो हमें अंदर नहीं ले जाने दिया इन लोगों ने, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे अपना बैग रखना पड़ गया था। तो अब मैं ले लेती हूँ बैग, बाकी लोग बढ़ चुके हैं आगे, तो बस मुझे 5 मिनट लगेंगे। तो मेरा टोकन नंबर है 155 ताजमहल एसआई आगरा। बैग मैंने ले लिया है। यहाँ से हम लोगों ने पार्किंग तक के लिए ये करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ताजमहल का ये सफर हमारा यहीं तक था, लेकिन हमारी आगरा ट्रिप अभी खत्म नहीं हुई है। अभी और भी इंटरेस्टिंग जगहें और खास मोमेंट आपके साथ शेयर करना बाकी है। तब तक के लिए हमारे इस पार्ट को प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आगरा के नेक्स्ट पार्ट में एक और खूबसूरत सफर के साथ। अल्लाह हाफिज।